लेवल कौन कौन से? द फर्स्ट लेवल जिसको मैं एडमिनिस्ट्रेटर बोल रही हूँ, द सेकेंड द मैनेजरियल लेवल, मैनेजर, एंड द टॉप लेवल जहाँ पे आपके आते हैं लीडर, लीडर कम हियर ओनली, लीडर्स, यस. So आप देखो, leaders will be the business CEO and all. Business senior, they can be senior or they can be junior as well. Tomorrow you can No, CEO and all. Sorry? I said CEO and all. Yes, CEO and all. Yes, CEO, CMDs, managing directors, all this comes under leader profile. But once you will be studying this, आप जब पढ़ोगे managerial remuneration, आप जब law पढ़ोगे, business law पढ़ोगे, you will find that there's a ceiling of managerial remuneration. So that time CEO, CMD and all comes under the purview of manager only. उनको भी leader नहीं बोलते हैं. So leader में एक specific कुछ qualities होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सीईओ हो. बाय डेजिग्नेशन, फॉर्मल डेजिग्नेशन, बाय फॉर्मल डेजिग्नेशन यू आर अ सीईओ. दिस इज योर फॉर्मल डेजिग्नेशन, दिस इज योर फॉर्मल designation, but it does not mean that you will become a leader as well. There is a great difference between a leader. Leadership qualities has to be engrossed in someone. It has to be learned. See, the foremost thing, 50% of the leadership skills are acquired by your birth. By your birth, you get some leadership qualities. देखो आप बच्चों में देखोगे, जब बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ना बहुत actively they supervise the team, they are acting as a leader. और कुछ लोग होते हैं उनके followers, they are just listening to them. तो आप देख लो 50% तो है वो ऑटोमेटिकली, इट इज इनबिल्ट, उनके अंदर इनबिल्ट है. जब वो इट इज बाय बॉर्न. लीडरशिप स्किल्स भी कुछ तो बाय बॉर्न है, कुछ आपके जो जिस एनवायरनमेंट में आपकी नर्चरिंग हो रही है उस एनवायरनमेंट का एक इम्पैक्ट है, और कुछ आपको सीखना होता है. द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट इज देयर दैट यू नीड टू लर्न. You need to learn the leadership skills, the traits, and by experience also you will get those leadership skills. तो leadership skills, leader होने के लिए जरूरी नहीं है that you should have a formal definition, formal position, profile, ऐसी कोई जरूर नहीं है. अब देखो हमारे आप कोई भी फैक्ट्री में आप पुराने पिक्चर्स ले लो, जैसे वो लाडला पिक्चर थी ना, उस पिक्चर में आप देखो अनिल कुमार was a great leader because everyone used to follow him. So he was not that much educated. He was not an MBA. He was not a management student, management consultant. Nothing. उसको कुछ knowledge नहीं थी. But he was a very good leader. So it means education or formal position जो है, it does not define your leadership skills. Leadership skills is somewhat inborn. कुछ तो आपकी 50% आपकी inborn हो गई, कुछ आपके environment. क्योंकि देखो एक तो हो गया ना, child की nurturing कैसे हो रही है, उसको डिसीजन मेकिंग पावर कितना दिया जा रहा है, अथॉरिटी कितनी दी जा रही है, उसके हिसाब से भी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स, लीडरशिप स्किल्स आर डेवलप्ड, राइट. और कुछ हो जाती है आपकी, जैसे क्या होता है, कुछ कोई बच्चे हैं उसको बहुत ज्यादा सप्रेस करके रखा जाता है, उनको उनके मम्मी पापा बिल्कुल कोई डिसीजन लेने नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं. तो उस केस में क्या होगा, वो बच्चा बिल्कुल ही मतलब क्या बोलते हैं, बच्चा बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटीज कम होएगा, बिल्कुल ही नहीं होगी, एकदम वो उसके डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होंगी, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होंगी, वो बहुत सप्रेस्ड रहेगा, डिप्रेस्ड टाइप का रहेगा. मतलब एवरी टाइम ही टू फॉलो अदर्स, वो हमेशा दूसरों को देखेगा, खुद के अंदर वो कभी खुद का नहीं किया, तो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं आया कभी. यस. तो आपने सबसे पहले देखा कुछ लीडरशिप क्वालिटीज तो बाय बॉर्न आ रही हैं, कुछ चीजें तो बाय बॉर्न है, कुछ चीजें आपके नर्चरिंग के ऊपर है, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसा नर्चर किया है. इसके बाद आपका एनवायरनमेंट हो गया, राइट. और इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट जो ये आपकी लर्निंग के ऊपर होगा. तो मैंने पहले एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और अ सक्सेसफुल लीडर, मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले बताया that you have to know the 3P. People, price and place. People, price, people, process. सबसे पहले people, yes, लोग, people. This is at the topmost priority for me. See, this is not a theory. To be very frank, so I'm again and again telling you, this 3P is my formula. It is nowhere. You will not find it in any theory book or any management book. This is my formula, 3P.
That is, I was a deputy manager in a good big corporate house. So I know how to manage people. I know what people mean to an organization. What does Hmm. people mean? Actually, this human resources. What does it mean for an entire organization? They can build your empire. They can crash your empire. So people is the Hmm. foremost important thing. Now, after people is your processes. The main concern here is the process which we follow in order to work. The entire thing is based on your process. Yesterday Hmm. also I have given a video on Six Sigma, quality Six Sigma processor. So there also we were discussing about the process, how how an improvement or how a default in your process can entirely either you can make a Six Sigma quality level or you can drop to Two Sigma level. That means how you can improvise on your quality level just by working on the process. If you are following a good process, you will understand that how important it is and how it is giving you a proper quality effectiveness. So everything is Hmm. based on your people. The first and foremost, again, I told you, is people. If you manage your people well, you have to understand your people. You have to understand how they are working, what is their sentiment, what is their motivation, means how their motivation will be increased, because everyone has their own motive. So we have to understand those aspects. We will be understanding those means afterwards. So this thing is there. Then how they are working, the process they are working on, though. So people and then the process and the price you are making for it. The price you are paying for everything. See, we are not only making a payment to the people. In management, actually, there are four M's. We are concerned with four M's. This is quite theory. This four M's is the theory. What is it? Four M's क्या है? It is men, machine, material, and money. So money, Hmm. see, this money is very important. As we all know that this price we have to make for everything, we have to pay for everything, the price. So ultimately, we understood that this 3P is important. And for a leader, our leader is going to nurture this four components is important. What is it? Can Hmm. you repeat? By birth, by nurturing, Environment. by environment, and by learning. Yes, by learning. So learning, see, learning is a practice that we will follow still now. Today also what Hmm. I am giving you a session, it is not very theoretical, it is not there in any book, but we are learning. You are also learning, I am also learning. So this, Hmm. sorry, this learning process has to go on. Because every time a new thing is coming, a new topic is coming, see, somewhere or the other, if we stop learning any day, we cannot enhance our skills, we cannot enhance our businesses or the strategies, anything. We cannot implement anything new. So learning is very important aspect for a leader. And not only for leader, actually, it is for everyone. Everyone must learn every time, right? So this is the thing. Hmm. So this was all I discussed about the leadership qualities, because leader is at the topmost priority. Everyone wish to achieve this target, isn't it? What do you wish to Hmm. achieve? Leadership or a manager? Leadership. Leadership, obviously. Yes. Now you need to learn how you will be a good leader. I'm not going to teach how you're going to be a good manager. What we will be learning, we will learn how to be a good leader. See, it does Hmm. not mean that in order to be a leader, you will only be learning the leadership skills and traits and qualities. Rather, you have to learn every aspect. Because if you're a leader, see, I'm here, I'm a leader. Now I am handling so many different types of people, right? So Hmm. now I'm managing the HR department where human resources are there. Human resource management is done. There are marketing department, operations department. Now, if I am here, I am a leader, I'm here. I'm actually taking care or I'm seeing the entire organization from this aspect, right? Hmm. मैं ऊपर से देख रही हूँ सारे डिपार्टमेंट को. अब ये हो गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, और आप देख लो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, राइट?
सो इतने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं अगर यहाँ पर बैठी हूँ तो मेरे अंदर सिर्फ लीडरशिप स्किल्स या क्वालिटीज होने से नहीं हो. आई शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट इज दिस प्रोडक्शन, व्हाट प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट. प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के जो मेन टूल्स एंड टेक्निक्स है वो हमें जानना है. ऑपरेशंस क्या है, मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, हम किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन करेंगे. एंड एचआर, एंड देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल, सिर्फ एचआर नहीं है. देयर आर फाइनेंस, द टॉप मोस्ट. मैं सबसे पहले तो इसको ही रखूंगी कि लीडर को फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, उसको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है, बिकॉज फाइनेंस क्लोजली वर्क विद अ लीडर. See, I'm again and again talking about you are going to be a leader. So as a leader, what are the things you have to perform? And for running an organization, you should know entire functioning of an organization. आपको सारी चीजें जाननी है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है, ठीक है ना. तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा थोड़ा करके जानना है. थोड़ा थोड़ा मतलब क्या, अब देखो, मैं अगर प्रोडक्शन के आपको सारे डेफिनेशन बताऊं कि पीएमबीओ को क्या बोलते हैं, अभी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन डिस्कस करो, अल्फ्रेड मार्शल का क्या कहना है, या अदर जितने भी डेफिनेशंस हैं, तो देखिए आपके वो काम का नहीं. आपको क्या काम का है, आपको क्या जानना है कि भाई मेरा प्रोसेस क्या है, व्हाट आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. आपको क्या जानना है एज अ लीडर, you need to know what are the different departments, how this department functions, functioning of this department, right? The process they are following, process क्या है, वो क्या follow करना है, वो आपको जानना है, right? Process आपको जानना है. इसके बाद हम क्या जानेंगे कि भाई what is the price paid for everything. So मैं input and output का ratio, ये हमें जानना है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी. ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हमें यही जानना है, और इसको हम किस तरीके से न्यूमेरिकल टर्म्स में लाएंगे, दिस वी हैव टू नो कि भाई हर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट इज द इनपुट आउटपुट रेशियो, दैट इज द प्रोडक्टिविटी. उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है. तो ये हर एक मैनेजर को, मैनेजमेंट, ये बेसिक एक मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो सब में होनी चाहिए. और मैं एक चीज तो आप लोग सबको बताऊंगी, दैट एन एचआर डिपार्टमेंट जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है दैट इट कैलकुलेट्स और टेक केयर ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोडक्टिविटी. क्योंकि देखो जो सीईओ है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, सीईओ भी नौकरी पे है, मैनेजर भी नौकरी पे है, और एचआर भी नौकरी में, और प्यून भी नौकरी. एवरीवन इज अ वर्कर, एवरीवन इज डूइंग हिज जॉब, राइट. सो एवरीवन हैज गॉट सर्टेन प्रोडक्टिविटी. और आपको ये चीज जानना है कि एचआर डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन होता है दैट दे दिस प्रोडक्टिविटी रोल्स, ये जो प्रोडक्टिविटी है ना एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की, ये इनके फिंगर टिप्स में हो. एचआर का मतलब ये नहीं होता है एचआर डिपार्टमेंट ने स्ट्रैटेजी बना दी और स्ट्रैटेजी बना के चुपचाप बैठ गए और सिर्फ लीव और अटेंडेंस कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा नहीं है. एचआर डिपार्टमेंट दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. इट इज नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. If you have an administration department, administration में आपको सैलरी बहुत ही नॉमिनल देनी होती है, ठीक है. See, there's a huge differences. If you are going to handle your own organization, first priority आपको देखनी है, आपको समझनी है कि किसको क्या सैलरी देनी है, कैसे देनी है, उसके प्रोडक्टिविटी के हिसाब से. अब उसके हिसाब से आपको जानना है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो वो चीज मैं यहीं पे बता दे रही हूँ. डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें समझना है. उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ही हम फंक्शनिंग समझेंगे, और फंक्शनिंग के हिसाब से प्रोडक्टिविटी निकलेगी, और वहां से हम पैकेज तैयार करेंगे कि हाँ कितना पैकेज हमें देना है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा ना व्हाट. तो वो चीज यहाँ पे जरूरी है कि हम लोग अपना ये चीज पूरे अच्छे से देखें. पैकेज यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आप सैलरी भी बोल सकते हो और सीटीसी भी बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी. तो मैं जो एचआर के कॉस्ट टू कंपनी, ये एंटायर कॉस्टिंग आ जाती है, अपनी टोटल कॉस्ट.
अभी देखो एचआर का, हाँ अभी जैसे मैं यहाँ डिस्कशन कर रही थी एचआर के काम को लेकर, तो एचआर का जो एचआर डिपार्टमेंट का जो रोल होता है ना, अगर आप सीनियर मैनेजर को ले लो, मैं पहले आपको एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस बता। एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या? दिस इज द डिपार्टमेंट which has the whole responsibility of managing the HR, human resources for entire organization। आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ से लेकर एक प्यून तक जितने भी मेंबर्स हैं, उनका सारा जन्म कुंडली एचआर डिपार्टमेंट के पास होगा, राइट? बट ये जो होगा, दिस इज जस्ट अ डेटा एंट्री वर्क, ठीक है? मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हम जस्ट डेटा एंट्री करेंगे। व्हाई वी आर देयर? वी आर देयर टू मेक प्रॉपर पॉलिसीज, प्रॉपर एचआर पॉलिसीज। एचआर पॉलिसीज हमें बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, कंट्रोलिंग करनी है। अब इसका मेन हमारा रोल क्या है? हम ये सब सारी चीजें हम बनाएंगे, एचआर मैनेजमेंट सब करेंगे। हमारे जो एचआर हैं, देखो वी पे अ वेरी गुड सैलरी टू एचआर मैनेजर, बट वी डोंट पे टू वेरी गुड सैलरी टू एन एडमिनिस्ट्रेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर। देखो एडमिनिस्ट्रेटर का काम, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ही आपके डेटा एंट्री के काम होते हैं, लीव की कैलकुलेशन, अटेंडेंस की कैलकुलेशन करनी है, ये काम क्या है? दिस इज जस्ट अ बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, जहाँ पे एचआर के जूनियर जो फ्रेशर्स होते हैं एचआर के, उनको इसमें डाला जाता है। उनका काम क्या होता है? बस उनको देखना है, अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है, अटेंडेंस में कहीं कोई डिविएशन है तो चेक करना है, डेली के डेली डिविएशन चेक करनी है। भाई डेली का देख रहे हैं इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों का, इतने बंदे का लीव हो रहा है, तो उसको डॉक किया जाएगा। अगर एक बंदा कंटिन्यू लीव ले रहा है ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, मे बी वीक में 2 दिन लीव ले लिया, या कंटिन्यूअस हम देख रहे हैं वीक में एक रिपीट हो रहा है लीव, हर फ्राइडे के फ्राइडे या थर्सडे के थर्सडे, तो उस डिविएशंस को चेक करना है। देखो अगर रोज के रोज आ ही रहा है, उसको रोज के रोज अटेंडेंस हम चेक करें तो हमें फायदा क्या? वो जरूरत नहीं है हमें। हमारा जरूरत है डिविएशंस को चेक करना। वी आर हियर टू चेक द डिविएशंस। अगर सब चीजें नॉर्मल है तो उसको कंट्रोलिंग क्या करनी? इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, वी डोंट हैव टू कीप अवर माइंड देयर, वी डोंट हैव टू वेस्ट अवर रिसोर्सेज देयर। मुझे उस पर दिमाग ही नहीं खटाना, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है। जहां पे डिविएशंस है, आवर कंसर्न इज देयर, वी हैव टू चेक फॉर डिविएशंस। देख रहे हैं एक बंदे का लीव हो रहा है, उसको चेक करना। सो ये सारा काम होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एचआर का ये सब काम नहीं है। एचआर का काम इससे ज्यादा जरूरी है, जो कि सीनियर में आप सीनियर मैनेजर्स को आप सिर्फ डिविएशंस चेक करने या अटेंडेंस रिकॉर्ड करने, किसी को सैलरी 50,000, 30,000, 40,000 सैलरी नहीं देते हैं, ठीक है? इससे ज्यादा होती है। जब आप बीपी लेवल पे चले जाओगे तो 1.5-2 लाख तो आराम से होती है सैलरी। तो आप डिविएशन चेक करने के लिए तो नहीं दोगे ना इतनी सैलरी, तो किस लिए दोगे? वो सैलरी देने का रीजन क्या है? तो एचआर का काम जो है, जो कि मैं आपको आज क्लियरली इंडिकेट कर रही हूँ, बिकॉज आप देखोगे यू विल फाइंड दैट एचआर डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनिंग इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। उनको सिर्फ एक डेटा एंट्री काम दे दिया जाता है, जस्ट यू आर चेकिंग कि भाई ये एमबीए एचआर है फ्रॉम आईआईएम, ये एमबीए एचआर है फ्रॉम आईआईएम राउरकेला, आपने दे दिया उसको, भाई आप उतनी अच्छी पैकेज दे रहे हो, आपने उसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को या सर्टिफिकेट्स को देखकर दे तो दिया, पैकेज आप दे रहे हो, बिकॉज कॉस्ट ऑफ ये जो सीटीसी है, ये तो आपका एक परमानेंट कॉस्ट है, वो आपको जाना है। बट आपको क्या एक्चुअल फंक्शनिंग पता है? यहाँ से आपका काम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पीपल इज एट माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। For you to become a leader, you have to understand people, the people who is managing these people. So HRM is the main function who is there to handle those people. HRM का ही तो काम है ना, सारी चीजें जितनी भी पॉलिसीज प्रिपरेशन है। देखो HRM का काम जो है, जितनी भी पॉलिसीज प्रिपरेशंस है, पॉलिसीज प्रिपरेशंस, राइट, इसका फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो देखना है हमें। ये जो जितनी भी पॉलिसीज है, ये हमारे स्टैट्यूटरी जितने भी नियम हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना चाहिए, ठीक है? इससे क्या होता है, हम लोग सेफ साइड रहते हैं। एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के भी आप देखो सेफ साइड हो गए कि हमने गवर्नमेंट के सारे रूल्स को माना है, पीएफ, पीएसआईसी और जो भी चीजें वो भी आप मान रहे हो। दूसरी चीजें, एम्प्लॉय का मोरल जो है, एम्प्लॉय मोटिवेशन और मोरल बहुत इंक्रीज रहता है। इसके फायदे भी बहुत हैं।
आप देख लो जैसे कुछ छोटी छोटी कंपनीज है जिन्होंने ESIC नहीं ला के रखा, इम्प्लीमेंट नहीं करके रखा, या आपके ESIC ESIC is your employee state insurance that we will discuss. अच्छा I will be discussing. Don't worry. This is there in my agenda because as I am teaching the practical concept on your of leadership qualities. So definitely I'll be teaching whatever is required to become a good leader. ठीक है? तो मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगी. Don't worry. So एक HR का रोल जैसे मैंने बताया कि ये सब चीजें होती है. आपको पॉलिसीज प्रिपेयर करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, खुद नहीं करना है, because you are in management, you are not a data entry operator. Understand the difference. You have to check the government rules and regulations whether you are following with it or not. So जितनी भी पॉलिसीज हमें बनानी है, उसका मोटिव क्या है? हमारा एम्प्लॉय मोरल को बढ़ाना. ठीक है. अब एक और चीज मैं बताऊं, HR तो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं, बट एक चीज जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी कंपनी. हर कंपनी का अपना एक गोल होता है, हर कंपनी का अपना कॉर्पोरेट गोल होता है, मिशन होता है, विजन होता है, व्हाटएवर यू से दैट. HR जितनी भी प्रिपरेशंस करेगा, जितनी भी पॉलिसीज HR मैनेजर को बनानी है, ठीक है. ये देखो, ये क्या होता है, ये जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें जब आप MBA बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से भी कर लो ना, तो वहाँ पे ये चीज नहीं समझाई जाती है. आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी है. वंस यू आर implementing, once you are doing this, all the functions of HR, the main function is that you have to prepare all the policies that will help in achieving the corporate goal or the organizational goal. हमारा मेन मोटिव है that we reach our organizational goal. हमारा काम क्या है? हमारा मेन मोटिव है that we reach to our organizational goal. एक कंपनी को और कंपनी के गोल को रीच करने में हम जितनी हेल्प कर सकें. HR का जितना काम है, जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, that is just enhancing, ऊपर की तरफ ले जाना, facilitate करना, that company can reach its goal in a very smooth manner. HR का काम यही है, HR मैनेजर का काम यही है. अब इस काम को करने में उसको बहुत सारी चीजें, मे भी आप बोलोगे HR मैनेजर का सिर्फ यही काम है, एक पॉलिसी प्रिपेयर करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेक करना और एम्प्लॉय मोरल चेक करना. मैंने बता तो दिया, लेकिन ये बहुत सीधा काम नहीं है. अगर आप देखो प्रैक्टिकली, मैं कैलकाटा का एग्जांपल ले रही हूँ. कोलकाता में ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे HR का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं. HR जस्ट आपके CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके हाथ की कठपुतली है. Whatever they say, we have to follow that only. It's like that. It's very simple like that. आप, उन्होंने बता दिया, आप ये ट्रेनिंग मैनुअल बना लो. अब maybe you are preparing a very good strategy, maybe you are preparing a very good plan, but no, since order has been given, you have to follow it. But HR का रोल ऐसा नहीं है. HR is taking place as a strategic HR. Now HR is of strategic importance. HR का मतलब ये नहीं है कि एक एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे आप दौड़ो. HR का मतलब ये नहीं है कि आप लीव और अटेंडेंस चेक करो, सैलरी हुई है या नहीं चेक करो. इसके लिए यू हैव एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव फाइनेंसेस. तो HR का काम क्या है? आपकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज बन रहे हैं, दैट्स आपके HR में मार्केटिंग, आप मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाओ, फिनेंस की स्ट्रैटेजी बनाओ, कोई भी R&D की स्ट्रैटेजी बनाओ, वो स्ट्रैटेजी HR ही बनाता है. HR डिपार्टमेंट से ही बनेगी. कौन बनाएगा? के लिए आपकी उतनी एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए ना. तो एक्सपर्टीज आपकी क्या होगा? अब HR क्या सिर्फ टाइप करने के लिए बैठा है? इट्स नॉट लाइक दैट. HR डिपार्टमेंट में भी तो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, जो सीनियर लोग होते हैं. नाउ we have to start from that point of view कि भाई जो सीनियर मैनेजमेंट में है, जैसे HR में जो सीनियर मैनेजमेंट में है, इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो सीनियर मैनेजमेंट है, they all sit together and prepare the policy. Because see, our ultimate aim is to reach our organizational goal. Organization का vision क्या है? Organization का mission क्या है? ठीक है? So we have to check that only कि what is our organizational vision, what is our organizational mission. We have to reach it. So every department, be it marketing, be it research, be it administration, everyone should help, everyone should facilitate in achieving this goal.
तो आप सबसे पहले तो अपने जितने भी पीपल हैं उनको आपको ये समझाना होगा दैट आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, यू आर इन कैश डिपार्टमेंट, यू आर इन एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, फाइनेंस, सबसे पहले जब आप इंडक्शन देते हो किसी को, जब आप समझाने की कोशिश करते हो द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन इज दैट everyone is there to facilitate and to help for achieving the organizational goal. It is not only the marketing department who will actually earn the revenue. It is everyone who is actually going to earn the revenue. अब हम खुद के लिए कमा रहे हैं. Everyone is working to earn for themselves. आप बोलोगे कि मैम अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला बोलता है ये हमारा काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है ये तो हमारा काम नहीं, R&D बोलेंगे हम सिर्फ रिसर्च करेंगे. आप रिसर्च वैक्यूम में तो कर नहीं रहे हो, चांद पे जाके तो कर नहीं रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो यहाँ पर, राइट? तो वो आप कैसे करोगे विदाउट हैविंग अ प्रॉपर मार्केट सर्वे? मार्केटिंग अगर प्रॉपर सर्वे नहीं करेगी तो आप रिसर्च किस चीज पे करोगे, राइट? तो आप देखो, आपको सबसे पहले ये चीज समझिए, जो पीपल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि दिस इज एट द लिंक, ये बीच में है और ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इतनी दूर है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल. इफ यू कैन मैनेज दिस थिंग, आप एज अ लीडर, इफ यू कैन मैनेज दिस पीपल वेल, यहाँ मार्केटिंग है, यहाँ रिसर्च है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे फिनेंस है, यहाँ पे HR है, इन सब को कोऑर्डिनेट करना प्रॉपरली and explain them that everyone has to achieve the common goal. This is our goal and this is our CD. ये सीढ़ी में चढ़ के हमें इस गोल को अचीव करना. So if you understand this concept, you can easily achieve your target, right? तो आज आपको शायद समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि भाई मैनेजमेंट क्या है और मैंने पीपल को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी है. आई होप मैं थोड़ा बहुत तो समझा पाई होंगी. हाँ समझो ना. और तो हम लोग कल जो है, आज मैंने पीपल के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है. कल मैं आपको थोड़ा सा पीपल के इकोनॉमिक्स को समझाऊंगी, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग वी हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, राइट? तो अब इसकी प्रोडक्टिविटी निकालनी है, किस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे, तो वो मैं कल थोड़ा सा आप लोग को एक इंट्रोडक्शन दूंगी. ठीक है? ठीक है. ओके, चलो, एंजॉय योर डे, स्टे सेफ एट होम, हैव अ गुड डे, Thank you, ma'am. बाय बाय. Bye, ma'am.